हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गदर ज्योग्राफी क्लासेस में। अब जो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में आपको यहाँ बताएंगे। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, इसका जो पहला इसमें पूछते हैं पहला मुस्लिम आक्रमणकारी शासक कौन था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने अरबों का नेतृत्व कर 712 ईस्वी में भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रथम आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। गजनी साम्राज्य की स्थापना तुर्क शासक अलप्तगीन ने की। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तुर्क शासक अलप्तगीन। अलप्तगीन के दामाद सुबुक्कीन का पुत्र महमूद गजनी था। अलप्तगीन जो था, इसका दामाद था, उसके दामाद सुबुक्तगीन, उसका पुत्र कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी 997 ईस्वी में खुरासन की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी 997 किसकी गद्दी पर बैठा? खुरासन की गद्दी। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। कब किया पहला भारत पर पहला आक्रमण? महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी जो था, इसने भारत पर 17 बार क्या किया? आक्रमण किया। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है, उस पर आक्रमण किया। कब किया था? 1025 ईस्वी में। इस मंदिर को उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति, जो सोमनाथ मंदिर था, इसका आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। इसमें उस समय 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर से लूटी। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण। महमूद गजनी जो था, इसका भारत पर अंतिम आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। फरूकी, फिरदौसी, कुतुबी तथा अलबरूनी, जो महमूद गजनी था, इसके क्या थे? दरबारी थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1073 ईस्वी में गौर साम्राज्य का शासक बना। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब बना शासक गौर राज्य का? 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1173 ईस्वी में किया। मोहम्मद गौरी अपने विजित राज्यों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। जो मोहम्मद गौरी था, इसने जो आक्रमण किया था, उसके बाद जो साम्राज्य थे, उन्हें अपने गुलामों को सौंपकर वापस गजनी लौट गया। वहां 15 मार्च 1026 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो गौरी द्वारा युद्ध लड़े गए थे, वो इस प्रकार है। तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा। कौन इसमें पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी जो था, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जो था, गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। फिर इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच। इसमें जो था, मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अब हम आते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में सबसे पहला जो वंश है, वो आता है गुलाम वंश। सल्तनत काल में सबसे पहला वंश कौन सा आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की। ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम सेनापति था। इसका राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसे बाद में इसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो क्या था, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली, जिसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई।
उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। जब ऐबक की मृत्यु हो गई उसके बाद जो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। जो इल्तुतमिश ने जो था राजधानी कहाँ बनाई, दिल्ली बनाई। इसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इल्तुतमिश ने जो है 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने तुर्कान चहलगानी 40 सरदारों का समूह की स्थापना की। तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या क्या हुआ, 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया जो थी प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान की शादी इससे हुई थी, अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कर दी गई। इसके बाद क्रमशः बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे। अब इसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद आता है हमारा नेक्स्ट बलबन वंश। कौन सा वंश आता है, बलबन वंश। बलबन वंश जो है हमारा, इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन, स्थापना तो बलबन वंश, बलबन गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा बलबन वंश में। ये इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। इसने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू की। सिजदा तथा पैबोस की प्रथा किसने लागू की थी, बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। इसने लौह एवं रक्त की नीति एवं नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। सिजदा पाबोस की प्रथा चालू की, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे, बलबन, गयासुद्दीन बलबन के। गुलाम वंश का अंतिम शासक बलबन का पोता कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, बलबन का पोता कैमुर्स था। कैमुर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। किसने कर दी, जलालुद्दीन खिलजी ने कैमुर्स की हत्या कर दी। फिर इसके बाद आता है हमारा गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 13 जून 1290 को की। कैमुर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी किलोकरी को बनाया। इसकी हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसकी हत्या इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। अलाउद्दीन 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम अली तथा गुरसास था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इसने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की प्रथा चलाई। स्थायी सेना सर्वप्रथम किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने घड़ी, चरी कर और गड़ी कर, अलाउद्दीन खिलजी ने नए दो कर चालू किए। कौन से, चरी कर और गड़ी कर। घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम, घोड़ा दागने की प्रथा भी किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। मूल नियंत्रण प्रणाली भी इसने लागू की। इसने अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, 1000 खंबा महल, सीरी का किला आदि का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 को हुई। मुबारक खिलजी 1316 को अलाउद्दीन की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। ये मुबारक जो खिलजी था, ये कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर या नग्न होकर दरबार में आ जाता था। इसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की। किसने की, मुबारक खिलजी ने। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को क्या किया, इसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गए। कौन बैठ गया, खुसरो खान। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो की हत्या कर दी। 5 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, खुसरो की हत्या। हम नेक्स्ट आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो स्थापना 8 सितंबर 1320 को किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसका वास्तविक नाम तुगलक गाजी या गाजी तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तुगलक गाजी या गाजी मलिक था। इसने तुगलकाबाद, दिल्ली
तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। तुगलक ने क्या किया? तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण 29 बार इसी के शासन में हुए, किसके? गयासुद्दीन तुगलक के। इसने छप्पन कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? छप्पन कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला सल्तनत काल में जो है प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में इसके पुत्र जूना खां द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर हो गई। इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या हुआ? जूना खां जो था वो गद्दी पर बैठा। यही सभी सुल्तान सबसे ज्यादा योग्य और पढ़ा लिखा था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और योग्य विद्वान जो शासक था कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे सन की, स्वप्नशील तथा पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया। इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता के शासनकाल में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में हरियर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट हुई। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। सर्वप्रथम गैर मुस्लिमों पर जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। सिंचाई कर की सर्वप्रथम किसने शुरू किया? सिंचाई कर मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर सहित 300 से अधिक क्या करें नगरों की स्थापना की। इसने खराज, खम्स, जजिया तथा जकात कर लगाए। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने कोटाला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो क्या था? अंतिम शासक था तुगलक वंश का। अब हम नेक्स्ट आते हैं सैयद वंश पे। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। किसने की थी सैयद वंश की स्थापना? खिज्र खान ने की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। किसने रैयत आला की उपाधि धारण की? खिज्र खान ने। इसका पुत्र मुबारक शाह था। खिज्र खान की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। तो फिर हम नेक्स्ट आते हैं लोधी वंश पे। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ये 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को क्या हुआ? सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? बहलोल लोधी ने क्या किया? बहलोली सिक्के चलाए। ये अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। कौन? बहलोल लोधी। ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था बहलोल लोधी? मकसद अली। इसका उत्तराधिकारी निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सिकंदर शाह लोधी के नाम से गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। तथा 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किसने किया? इसने किया था। क्या नाम है इसका? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठा। अब दिल्ली सल्तनत के वंश तथा उनके संस्थापकों के नाम याद करने की ट्रिक दे रखी है। GKT का सैयद लोधी, ऐबक जल गया खिज्र बहलोली। GKT का संकेत हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, K से T से तुगलक वंश। गुलाम वंश ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और T का होगा तुगलक वंश का खिज्र, तुगलक वंश का बहलोल लोधी। अब यहाँ हम आते हैं इब्राहिम लोधी किस अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी किस अप्रैल 1526 को जो हुआ था इसके हाथों मारा गया? बाबर के हाथों मारा गया। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोधी जो थे इनके चाचा थे आलम खान। इनने बाबर को क्या किया?
भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया। फिर इसके बाद जो यहाँ से जो इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद किसकी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद शुरुआत हो जाती है हमारे मुगल साम्राज्य की, जो हम अगले वीडियो में आपके लिए बताएंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।